गुड मॉर्निंग। मैं विवेक अवस्थी अपने YouTube चैनल KN स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा की बैठक, उसके उद्देश्य और उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति तक पहुंचे। संविधान सभा के विधायिका के बनने की बात हम लोगों ने की और अब हम लोग संविधान, क्योंकि भारत एक विशाल संघ और विश्व का एक अनूठा देश है जहां पर इतनी विविधता उपलब्ध है, इतनी विविधता से परिपूर्ण है भारत। चाहे भाषा से हो, चाहे धर्म से हो, या संस्कृति से हो, संप्रदायों से हो, हम विभिन्न संस्कृतियों का पालन करते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलते हैं, हमारे संस्कार भिन्न हैं, परंतु फिर भी हम एक अखंड भारत के वासी, एक अखंड भारत के निर्माण के लिए, एक अखंड भारत के ऐसे संविधान के निर्माण के लिए जो सबके हित, सबके अधिकारों की रक्षा करता हो, सबके अधिकारों की स्वीकृति प्रदान करता हो, उसमें सबका अन्वय और योगदान हो। इसलिए आवश्यक था कि हर एक संस्कृति, हर एक विचारधारा को जानने वाला, उसकी विशेषज्ञ, उसमें विशेषज्ञता रखने वाला सम्मिलित हो। इसलिए संविधान निर्माण के लिए संविधान के पाठ पर समितियों का निर्माण किया गया, समितियों का गठन किया गया। उसमें जो प्रमुख समिति हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं और हर एक समिति का एक अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की इन समितियों के बारे में जब हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी समिति मिली? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो सबसे पहले इनके पास समिति बनी प्रक्रिया समिति, अर्थात जो प्रक्रिया नियम थे, जो प्रक्रिया होगी संविधान सभा की, उस नियम की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात संचालन समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति की अध्यक्षता किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनके पास सबसे महत्वपूर्ण संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, अर्थात जो भारत एक संघ बना था उसकी संघ शक्ति समिति थी। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान, अर्थात जो संघ के लिए संविधान निर्मित होना है, संघ संविधान समिति। और राज्य और केंद्र के जो अधिकार हैं, राज्य और केंद्र के जो अधिकार हैं, तो राज्यों के अधिकार के लिए जो समिति बनी उसकी भी अध्यक्षता किसके पास थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो कौन कौन से? नंबर 1 संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के अधिकार के लिए बनी हुई समिति। क्लियर? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। अगर सरदार पटेल की बात करें तो सरदार पटेल के पास प्रांतीय संविधान समिति, सबसे महत्वपूर्ण प्रांतीय संविधान समिति। मंत्रिपरिषद में इनके पास गृह मंत्रालय होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री पद और इनके पास गृह मंत्रालय, जिसके आधार पर देशी रियासतों को मनाकर, उनसे बैठक कर, उनको समझाकर भारतीय संघ में सम्मिलित करने का पूर्ण कर्तव्य निभाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लौह पुरुष बोला गया
तो प्रांतीय संविधान समिति और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था मौलिक अधिकार, इसमें अल्पसंख्यक, जनजाति, अनुसूचित जनजाति सभी सम्मिलित थे और इतना बड़ा क्षेत्र था, इतना बृहद क्षेत्र था इसका। इस बृहद क्षेत्र के लिए इसमें उप समिति भी बनाई गई, बहुत सी उप समिति बनी, लेकिन हम महत्वपूर्ण उप समिति की बात कर रहे हैं दो, एक मौलिक और दूसरी अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति। क्लियर? तो मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति की बात करें तो इनकी अध्यक्षता मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता एच सी बनर्जी, एच सी बनर्जी ने की। क्लियर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो इनके पास समिति बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछी गई, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी। 7 सदस्यीय समिति थी। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, इसके साथ साथ एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी। क्लियर? एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी। क्लियर? ये प्रारूप समिति की 7 सदस्यीय जो मंडल था उसके सदस्य थे। क्लियर? तो सबसे महत्वपूर्ण संचालन समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसके पास थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रांतीय संविधान या मौलिक अधिकार समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल। मौलिक अधिकार अगर इसके साथ एक शब्द लग जाए, उप समिति की अध्यक्षता, मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता, तो आंसर होगा जेबी कृपलानी। क्लियर? अल्पसंख्यक के उप समिति एच सी बनर्जी, वरना मौलिक अधिकार में आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। प्रारूप समिति की अध्यक्षता तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या प्रारूप समिति कितने सदस्यीय थी? तो 7 सदस्यीय थी। या क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए, के एम मुंशी संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर के एम मुंशी किसके थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर? या टी कृष्णमाचारी या सैयद मोहम्मद सादुल्ला किसके थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की सदस्य मंडल था उसके सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्लियर? तो ये बात हुई हमारी संविधान से संबंधित समितियों की। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।